एक तरफ मॉनसूनी हवाएं पिछड़ रही हैं, पश्चिमी हवाएं इन हवाओं को पीछे धकेल रही हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी भी अपना पूरा जोर लगा रही है और एक के बाद एक मौसमी सिस्टम पूर्वी हवाओं को आगे तक मजबूती दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, जिसकी वजह से जल्दी ही ये पश्चिमी हवाएं पंजाब से भी फिलहाल पीछे कदम खींचने को मजबूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के पूरे भारत का मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और साथ ही न्यूज मीडिया मंच पर, मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके लिए मौसम पूर्वानुमान आवश्यक है और मैं जो जानकारियां आपको देता हूं अगर काम की लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक भी कर लीजिए ताकि हम आसानी से एक दूसरे से जुड़े रह सकें। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर पिछला लो प्रेशर एरिया था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर होकर के सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी एडजॉइनिंग रीजन्स पर यहाँ पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से जो पूर्वी हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता वाली हवाएं हैं, आप देखिए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बहराइच के आगे तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। हालांकि मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा और इधर भरतपुर, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों पर अभी भी उत्तर की हवा आ रही है जो महाराष्ट्र तक पहुंच रही है। ये अरब सागर की हवा भी इधर मिक्स हो रही है, बंगाल की खाड़ी की हवा मिक्स हो रही है, उत्तर की हवा भी आ रही है, तो इस रीजन में भी कुछ बादल अच्छे खासे बनने वाले हैं। और एक नया सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर बन चुका है म्यांमार के तटों के आसपास बंगाल की खाड़ी पर। यहाँ जल्दी ही अगले 24 घंटों में एक कम दबाव का क्षेत्र आज शाम तक, रात तक बन सकता है और ये कम दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटों बाद यानी हो सकता है 27 सितंबर को यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन बने। डिप्रेशन बनने के बाद इसके आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों और ओडिशा के दक्षिणी तटों पर जहां पर ये सिस्टम है अभी यहां से पार करने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और यही सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो ये जो पश्चिमी हवाएं अभी तक आगरा और झांसी तक चल रही हैं और ग्वालियर तक चल रही हैं, वो हवाएं पीछे भाग जाएंगी, अमृतसर को भी खाली कर जाएंगी, क्योंकि अमृतसर तक, अंबाला तक ये हवाएं पूरब से पहुंचेंगी तो यहाँ पर भी मौसम में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अभी मानसून वापस लौटना शुरू कर चुका है और इस समय जो स्थिति है मॉनसून की वापसी की लाइन की, वो पंजाब और हरियाणा को खाली कर चुका है। मॉनसून दिल्ली में आगे निकल चुका है, दिल्ली से पीछे निकल चुका है और इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों से होते हुए, यहाँ उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश के भागों से गुजरात में वेरावल तक बना हुआ है, बनी हुई लाइन। और ये सिस्टम आगे अभी और खिसकेगा, मॉनसून की लाइन और पीछे आएगी, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि ये हवा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। और अभी तक जो मानसून की बारिश भारत में हुई है 25 सितंबर तक पूरे भारत में 1 जून से लेकर के, यानी 3 महीने और 25 दिन में जो बरसात रिकॉर्ड की गई है मानसून की, वो है सामान्य से 7% ज़्यादा। और एक दिन में इस समय 4 से 5% के आसपास बारिश होनी चाहिए और उसमें थोड़ी सी अभी कमी है, लेकिन अनुमान यह है कि अब जो 5 दिन बच रहे हैं अब से लेकर के आज के बाद से 26, 27, 28, 29 और 30 के, उस दौरान देश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी, जिसके कारण ये आंकड़ा 7% का थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों पर अब बरसात के लिए हमें ज़्यादातर निर्भर रहना पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ पर। हालांकि जो अगला सिस्टम आ रहा है डिप्रेशन बनकर, उसके चलते उत्तराखंड और हिमाचल के पूर्वी रीजन में, शिमला और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर मौसम बदल सकता है और कुछ बरसात हो सकती है टूवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर और स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर, कुछ शुरुआती दिनों के दौरान। लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं। अब ज़्यादातर निर्भरता यहाँ पर बरसात के लिए हमें पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर रहना होगा, जो आएंगे, सर्कुलेशन यहाँ पर बनेंगे और उसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों पर थोड़ी बहुत बरसात का स्पेल कभी कभार दिखाई पड़ेगा। फिलहाल आसमान साफ और मौसम शुष्क पहाड़ों पर रहेगा, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्के हल्के बादल बन सकते हैं आज। पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों और साथ में राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई और हॉट वेदर यानी गर्म और बेहद बेहद गर्म मौसम कुछ जगहों पर राजस्थान के भागों में, पंजाब के दक्षिण पश्चिमी रीजन पर, हरियाणा पर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बेहद गर्म मौसम रहेगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ बहराइच और बरेली, पीलीभीत तक, लखनऊ, कानपुर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और इधर अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, पडरौना, बलिया, आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर,
प्रयागराज, इन सभी क्षेत्रों पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे। और हल्के हल्के बादल कुछ तराई वाले रीजन में और कुछ दक्षिणी भागों में, यानी वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर चंदौली, मऊ, गाजीपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर कौशाम्बी के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। बिहार के उत्तर में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन चंपारण और मधुबनी में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। भागलपुर, नवादा, बक्सर, कैमूर, गया जी और जहानाबाद, होशंगाबाद, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के ज़्यादातर भागों, नागालैंड में ज़्यादा बारिश के चांस नहीं है। बहुत हल्की संभावना या हल्की बारिश की बहुत कम संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इधर मध्य भारत के भागों में पूरब में झारखंड और मध्य में ओडिशा तथा छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव, इस सिस्टम का प्रभाव बना हुआ है। तो गंगेय पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में भी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में, साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों पर तेज़ हवाएं आज चलने और कुछ जगहों पर घने बादल छाने और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। ये जो रीजन है जहाँ पर मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर और आसपास का जो हिस्सा है प्रतापगढ़ का, यहाँ हो सकता है कुछ समय के लिए घने बादल दिखाई पड़ जाएं। क्यों दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ से जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं और इधर से जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं, तो इस हवा को आगे निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जो मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ कुछ पैच ऐसे बन सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बारिश दे सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर संभावना है और पश्चिम में, दक्षिणी रीजन में थोड़े बहुत चांसेस हैं। बैतूल और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा और आसपास के भागों में ज़्यादा संभावना नहीं है बारिश की। इधर दक्षिणी राजस्थान में छिटपुट बूंदाबांदी, नागौर और बाड़मेर तथा आसपास के भागों में संभावना बन सकती है। गुजरात में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावनाएं बन सकती हैं और महाराष्ट्र में, विदर्भ में कई जगहों पर, मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे। ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कुछ क्लाउड ऐसे बन सकते हैं जो सूरत, नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव से लेकर पुणे तक अच्छी बरसात दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो विपरीत दिशा की हवाएं हैं, जिसमें एक में नमी है, इधर भी नमी है, बीच में ड्राई विंड से, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों और इधर उत्तरी आंतरिक इलाकों में भी, साथ ही तमिलनाडु के तटों और कर्नाटक के तट, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में, इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात अच्छी हो सकती है। कल यानी 26 सितंबर को देखिए, 26 सितंबर को यहाँ पर संभावना यह है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं जो आज उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच रही हैं, वो थोड़ा और पीछे खिसकेंगी और जो पूरब की हवाएं हैं वो और प्रोमिनेंटली बिहार और उत्तर प्रदेश के बलिया, बरेली और पीलीभीत, बहराइच, इन सभी जगहों से होते हुए आगे इधर सागर, सतना, पन्ना तक मध्य प्रदेश में पहुंचेंगी। और उसके बाद अगला दिन आएगा, ग्वालियर की बारी होगी, जब यही हवाएं ग्वालियर तक पहुंच जाएंगी, आगरा और मथुरा तक पहुंच जाएंगी। तो जैसे ही पूर्वी हवाएं जहाँ जहाँ पर पहुंच रही हैं, वहाँ पर उमस बढ़ जाएगी, वहाँ थोड़े बहुत बादल दिखने लगेंगे। जहाँ बारिश होगी वहाँ राहत रहेगी, अदरवाइज गर्मी और उमस अभी परेशान करेगी। क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवा में धूप ज़्यादा होती है, धूप के कारण गर्मी की चुभन होती है, लेकिन पसीने वाली गर्मी पूर्वी हवाओं के कारण बढ़ती है और ये पूर्वी हवा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पूर्वी हवा जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ एक बार पसीने वाली गर्मी वापस लौटने वाली है, जो मानसून सीजन में होती है, और अगर बरसात हुई तो वो मौसम को काफ़ी खुशनुमा कर देगी। पूर्वोत्तर में लाइट रेन, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में कई जगहों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट और तमिलनाडु के तट, साथ ही कर्नाटक के और केरल के तटों पर कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर ड्राई वेदर, तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी शुष्क मौसम रहेगा। कल परसों देखिए 27 सितंबर को, 27 सितंबर को जैसे मैंने कहा था कि ये हवा आगरा मथुरा तक पहुंच जाएगी। आगरा मथुरा ही नहीं बल्कि भरतपुर अलवर तक पहुंच रही है, कोटा सवाई माधोपुर तक पहुंच रही है, ग्वालियर और गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास तक पहुंच रही हैं। तो इन हवाओं के कारण ये सारा रीजन उमस वाली गर्मी वाला हो जाएगा और इन्हीं क्षेत्रों में संभावनाएं भी बारिश की बढ़ जाएंगी। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ
कुछ स्थानों पर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, गुजरात के पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की कुछ संभावनाएं रहेंगी। मध्य भागों में ज़्यादा चांसेस हैं उत्तर की तुलना में, यानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और बिहार में उतनी ज़्यादा उम्मीद बारिश की कल या परसों भी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरल के तटों तक बारिश अच्छी होगी, पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत बरसात होगी, बाकी जगहों पर इधर दक्षिण में भी और उत्तर में भी शुष्क मौसम रहेगा। बाकी चेंजेस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार अपडेट आपको देता रहूंगा मौसम तक फेसबुक पेज और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।